आज हम 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण देखने जा रहे हैं। ठीक है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? इसमें जो द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। इसमें जो होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए का मान रहता है, और जो एक्स के साथ रहता है वो बी का मान रहता है, जो अकेला रहता है वो क्या रहता है, सी का मान। ठीक है। अगर इसमें हम ये सब समझ गए कि कौन सा ए का मान है, कौन सा बी का मान है, कौन सा सी का मान है, तो हम चैप्टर वाला जितना भी हिसाब है हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में जो घात होता है वो कितना है, तो 2 है। घात है जो 2 है, तो इसका जो शून्यांक का संख्या होगा, शून्यांक का संख्या जो होगा, शून्यांक की संख्या वो भी 2 होगा। ठीक है। यानी जितना घात रहता है उसका उतना ही शून्यांक रहता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, और इसमें सबसे पहला चीज क्या चीज चाहिए कि ये बहुपद रहना चाहिए। बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, जो घात रहना चाहिए सही ढंग से रहना चाहिए। अगर सही ढंग से नहीं है तो वो तो ना तो बहुपद होगा ही नहीं, तो इसमें द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है पहला कि पहचाना इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। जैसे कि इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देकर देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है। ठीक है। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा द्विघात समीकरण है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 2x प्लस 3। इसका दूसरा ऑप्शन है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। और लास्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। तो इसमें से क्या हमको पहचानना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का क्या पहचान होता है कि जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो घात होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है। इसमें जो घात होना चाहिए कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम इसको सब्जेक्टिव की तरह भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो इसको हम क्या करेंगे, कम से कम समय में बनाना। ठीक है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, 2 होगा। इसमें घात कितना है, अगर इसका क्यू करेंगे यानी 3 है, तो सिंपल सी घात इसका कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। ठीक है। तो ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है। और अगर जो देखते इधर वाला, तो ये एक्स के पावर 1 है, प्लस माइनस होता तो इससे एक्स क्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसमें अगर हम गुना करके देखते हैं तो कितना है, घात इसका 1 है, इसमें घात कितना है, 1।
तो घात क्या हो जाएगा, गुना में घात जुटता है तो x के पावर कितना होगा, 2। ये लग रहा है थोड़ा सा ये है, ठीक है। और भी ऑप्शन देखते हैं। अगर इसको हल करेंगे, x का इसके साथ गुना होगा तो x का पावर 1 है और x का पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3, ठीक है, यानी 3 होगा। तो इसका घात मतलब कि 2 तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इसको भी देखेंगे तो इसमें क्या, x² तो गुना में पावर जुटता है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, तो इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत पूछता है। हर बोर्ड एग्जाम में मैथ का जो जितना भी पेपर पड़ता है उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, उसका घात का सिर्फ गुना करेंगे, किसका गुना करेंगे, घात का, ठीक है। अब इसमें ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस टाइप का तो क्वेश्चन पूछता है, इसमें ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या रहता है। तो सबसे पहले हम क्या जाने इसमें कि जो द्विघात द्विघात समीकरण का रूप रहता है ax² प्लस bx प्लस c रहता है। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्या पूछा जाता है, तो विवेचक, विवेचक या तो कह सकते हैं इसको विविक्तर, विविक्तर, या इसको हम डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर हमको ए वाला पता है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे सारा का मान हम रख सकते हैं, ठीक है। तो बी तो पता है, बी कौन सा होगा, जो एक्स के साथ रहेगा तो बी का मान होगा, और ए कौन होगा, जो x² के साथ रहेगा वो ए का मान होगा, और सी कौन होगा, जो अकेला रहेगा, कहने का मतलब जो अचर रहेगा वो क्या होगा, सी का मान, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, विवेचक, विविक्तर या तो डी। इसी पे सारा मतलब द्विघात समीकरण कह सकते हैं, जो द्विघात समीकरण का पूरा बेस है, यही एक फार्मूला है, जो फार्मूला क्या, b² माइनस 4ac। अगर ये फार्मूला हमको समझ में आ गया सही ढंग से तो सारा द्विघात समीकरण सही ढंग से हम बना सकते हैं, कहीं भी हमको गलती नहीं हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले विविक्तर या विवेचक या डी का एक एग्जाम्पल लेकर इसको हल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें क्या पूछ देगा, का विवेचक पता करें, विवेचक ज्ञात करें। तो इसको तो बताते हैं, इससे पहले आप लोग इसका खुद से ट्राई करके देखें कि इसका विवेचक क्या होगा। आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है, इसको हल करके जो इसका आंसर होता है आप लोग कमेंट कीजिए, या तो जो भी करना करिए। जैसा कि आप लोगों को कितना मिनट का टाइम मिला था, 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम समाप्त हो गया है। अब इसको हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। इसमें हम क्या बताए थे, जो द्विघात समीकरण का रूप रहता है क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जो द्विघात समीकरण का रूप रहता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इससे कहने का मतलब क्या हो गया, जो x² के साथ है वो a का मान है, जो x² के साथ है वो a का मान है, तो x² के साथ कितना है, 2 है, तो a बराबर कितना होगा, 2 होगा। और जो x के साथ है वो b का मान है, तो x के साथ कितना है, 5, यानी b का मान जो हो गया 5 हो गया। और जो अकेला है वो क्या है, c, यानी c का जो मान है वो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और हमको निकालना है विवेचक, तो विवेचक का क्या फार्मूला होता है, विवेचक अर्थात कह सकते हैं डी, तो क्या होता है, b² माइनस 4ac,
क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें सबका क्या सिर्फ मान रखना है। तो बी का मान कितना है 5 है, तो 5 इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या देना है स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना हो गया 6। अब इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा 5 का 25 माइनस इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8, 8 छः 48। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा माइनस 23, यानी जो डी का मान होगा माइनस 23 होगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सब लोगों का माइनस 23 आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, इसी में हम अंक चेंज कर देते हैं। क्या चीज़ है, इसका 6 लेते हैं, इसका 5 लेते हैं। अब इसका बताना है विवेचक क्या होगा, जल्दी से बनाना। ठीक है, इसके लिए कुछ टाइम दिए थे, अब इसका हल हम खुद करके बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या पहले ही बता दिए जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है वो ए का मान है, यानी जो ए का मान कितना है 6 है, और जो एक्स के साथ है वो बी का मान है कितना है 5 है, और जो अकेला वो सी का मान है, सी का मान कितना है 6। ठीक है, तो हमको किसका मान निकालना है विवेचक यानी डी का मान, तो क्या फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें सिर्फ हमको क्या करना है मान को रख देना है। ठीक है, तो b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 4, और a का मान है 6 और c का मान भी है 6। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौक 24, 24 चौक कितना होगा 24, 24 चौक कितना 24 छक है, 24 छक कितना होगा 144। क्या होगा 144। इसका अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 144 में से 25 को माइनस करना है, कितना हो गया 9, 13, 13 में से 2 गया 11, कितना आ गया माइनस 119। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो इजी है। तो हम इसमें क्या देखेंगे, कौन सा रूट वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। रूट में भी इसमें क्वेश्चन आता है और माइनस में भी आता है। ठीक है, इसमें रूट वाला भी आता है और माइनस वाला भी आता है। ठीक है, तो इसमें हम रूट वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रूट वाला क्या क्वेश्चन, रूट रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2। ठीक है, सिंपल वाला क्वेश्चन था तो हम इजी तरीका से हल कर सकते हैं गुना भाग, लेकिन हमको क्या देखना है रूट वाला देखना है। क्या चीज़ वाला, रूट वाला। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि ऐसे तो गुना जोड़ घटाव कर लेते हैं और रूट वाला जोड़ घटाव गुना नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, पीछे वाला जो बताए उसको लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या चीज़ है वो तो हम पहले स्टार्टिंग से ही बता रहे, क्या बता रहे कि जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है वो ए का मान होता है, यानी ए का मान जो कितना दिया हुआ है √2 है। ठीक है, और जो एक्स के आगे जो रहता है वो किसका मान रहता है बी का, यानी बी का कितना होगा 7। इसमें आप लोग ए भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें प्लस है इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं, अगर यही जो यहाँ पे माइनस रह गया तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि -7 है, चाहे -5√2 है, जो भी रहे माइनस रहे तो माइनस लिखना है। लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी अंक के साथ प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसमें सी का मान कितना हो गया 5√2। ठीक है, यानी ए का मान √2 हुआ,
बी का मान 7 हुआ और सी का मान जो हुआ 5√2 हो गया। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, विवेचक। विवेचक अर्थात क्या चीज इसको बोला जाता है, डी। विवेचक अर्थात इसको क्या बोला जाता है, डी। ठीक है, तो डी 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 का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम ऐसा क्यों बार बार बोल रहे हैं, फार्मूला को हर बार क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये बनाते टाइम ही याद हो जाए और इसको याद ना करना पड़े और ये लंबे समय के लिए याद रहे। ठीक है, तो डी बराबर क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसमें हमको सारा का मान पता है। बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है, 7 है, तो इसका क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर। 4 है तो 4, ए का मान कितना है, √2। 80 का मान कितना है, 5√2। इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 4 पचे 20 और रूट वाला तो पता होगा कि रूट वाला रूट के साथ गुना होता है, तो √2 गुना √2 करेंगे कितना आएगा, √4। √4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। यानी इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 49 माइनस 20 दूनी 40। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा, जो डी का मान होगा 9 होगा। ठीक है, तो इसमें तो हम सिंपल से अभी क्या देख रहे हैं, सिर्फ डी का मान निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें इसमें बहुत सारा आता है कि इनमें से कौन सा डी का मान हम क्यों निकालते हैं। तो डी का मान इसलिए निकालते हैं कि डी के मान से हम इसका जो एक्स का मान हम निकाल सकते हैं, डी से जो है एक्स का मान हम निकाल सकते हैं। तो डी में हम देखते हैं कि 3 स्थिति उत्पन्न होता है। डी में कितना स्थिति उत्पन्न होता है, 3। कौन कौन हो सकता है, या तो माइनस में रहेगा डी का मान, या तो माइनस में, हम पिछला बार देखे 2 क्वेश्चन हल किए उसमें क्या था, डी का मान माइनस में था। और दूसरा डी का मान क्या चीज में, प्लस में। और तीसरा स्थिति भी संभव है, क्या, डी का मान 0। ठीक है, डी का मान 0, यानी जो विवेचक का मान होता है वो कितना स्थिति में संभव है, 3 स्थिति में। पहला डी का मान प्लस में हो सकता है, दूसरा डी का मान माइनस में हो सकता है, और डी का मान 0 हो सकता है। क्या क्या चीज हो सकता है, डी का मान, डी का मान हो गया, एक हो गया 0, नहीं तो प्लस में रहेगा, नहीं तो माइनस में। ठीक है, 0 नहीं तो प्लस में, नहीं तो माइनस में। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो शून्यांक का मान आएगा वो डी के मान पर निर्भर करता है। जो शून्यांक का मान है वो डी के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, कि 0 होगा तो उसका शून्यांक क्या हो सकता है, प्लस है तो उसका शून्यांक क्या हो सकता है, माइनस है तो उसका शून्यांक क्या हो सकता है। इतना इतना चीज तो हर लोग समझ जाता है कि डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन इसके बाद जो होता है 0, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इसको समझने में सब लोगों को बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, इसीलिए इसमें ध्यान रखना है कि डी का मान 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इन तीनों को हम विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तीनों को विस्तार में देखते तो क्या चीज होता है, तो हम कह सकते हैं पहला स्थिति क्या उत्पन्न हो सकता है, डी का मान 0 हो सकता है। जो डी का मान होगा वो क्या हो सकता है, 0। डी का मान क्या हो सकता है, 0। डी का मान 0 हो सकता है, तो हम क्या बताए थे कि जो शून्यांक का मान रहता है, जो शून्यांक रहता है वो डी के मान पे निर्भर करता है। जो शून्यांक रहता है वो किस पर निर्भर करता है, डी के मान। ठीक है, तो डी का मान कितना हम लिख दिए, 0। ठीक है, डी का मान हम कितना लिख दिए, 0। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर डी का मान 0 है, अगर डी का मान 0 है तो इसका जो शून्यांक होगा, अगर डी का मान 0 है तो है तो
इसका जो शून्यांक होगा इसका जो शून्यांक होगा, शून्यांक क्या होगा, तो इसमें तो हमको पता है कि द्विघात समीकरण है तो इसका शून्यांक कितना होगा, दो होगा। कितना होगा, दो। इसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, दो। ठीक है, तो डी का मान अगर जीरो आ गया तो उसका शून्यांक जो दो गो आएगा, शून्यांक, शून्यांक का मान क्या होगा, शून्य जो शून्यांक होगा वो समान और वास्तविक होगा। समान और वास्तविक होगा। इसमें ध्यान रखना है, शून्यांक को और क्या बोला जाता है, जो शून्यांक है, ठीक है, इसको शून्यांक को हम बोल सकते हैं मूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मूल। ठीक है, शून्यांक को क्या बोला जाता है, मूल। तो इसमें क्या हम इसमें लिखे कि अगर d का मान जीरो है, अगर d का मान जीरो है तो जो इसका दो गो शून्यांक होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा। आपस में क्या होगा, समान। यानी सिंपल सी हो गया, हम d का मान निकाल लिए। ठीक है, d का मान हम निकाल लिए तो एक ही शून्यांक निकालना, दूसरा शून्यांक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर कुछ भी रहे, वायद वजह से पांच रह गया तो दूसरा भी क्या होगा, पांच ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डी का मान जीरो रहने पर जो मूल या शून्यांक होगा वो क्या होगा, समान और वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या होता है, एक संख्या होगा। क्या होगा, एक संख्या। संख्या कहने का मतलब क्या चीज, कुछ भी हो सकता है, बिना रूट का भी हो सकता है, रूट में भी होगा, और क्या होगा, प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, कुछ में भी हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, एक संख्या रहेगा। ऐसा नहीं कि इन्फिनेटिव जैसे होता है अपरिभाषित बन जाता है, वैसा कोई संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कब वास्तविक इसका जो मूल होगा समान होगा। तो इसका एग्जांपल क्या चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसका 5x नहीं 10x लेते हैं, 10x प्लस 25। ठीक है, इसका हम पहले क्या चीज करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, क्योंकि हम डी के मान से हम बता सकते हैं कि इसका शून्यांक क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ए का मान है कितना है, कुछ नहीं तो कितना है, एक, और बी का मान -10, और सी का मान 25। कितना है, 25 है। ठीक है, तो हम क्या चीज का मान निकालेंगे, सबसे पहले क्या चीज निकालना है, डी का है। क्या चीज का, डी का। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, देखते हैं, 10 है, -10 है, तो -10 का स्क्वायर और -4ac, तो 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 25। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4 गुना 1 तो 4, और 4 गुना 25 तो 100, यानी बराबर क्या आ गया, जीरो। क्या आएगा, जीरो। कहने का मतलब क्या हो गया, जो शून्यांक होगा वो आपस में क्या होगा, समान होगा, और कैसा होगा, वास्तविक। ठीक है, अब एक इसमें हम कितना स्थिति बताए थे, तो इसमें हम तीन स्थिति बताए थे। कितना, एक जीरो हो सकता है, एक प्लस में भी हो सकता है, एक माइनस में। ठीक है, तो जीरो वाला सबसे पहले लिख लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, कि डी बराबर जीरो होगा तो उसका जो दो शून्यांक होगा आपस में समान और क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, फिर इसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, डी का मान क्या होता है, जीरो। तो इसका जो शून्यांक होता है और जो मूल होता है आपस में क्या होता है, समान होता है। ठीक है,
यानी बराबर होता है। तो इस पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनाने दे देते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस टाइप का इस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या चीज़ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान है। मूल क्या चीज है, समान है। तो के का मान क्या होगा। ठीक है, के का मान क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम में वाला क्वेश्चन जो रहता है, कम से कम 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हर बोर्ड पेपर जो होता है उसमें पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग सोल्व करिए कि क्या चीज़ हो सकता है, फिर इसको हम बताते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या करना है, जिस टाइम इसमें बोल दिया जो मूल क्या चीज़ है, समान है। मूल क्या है, समान। मूल समान है तो सिंपल सी समान का मतलब क्या हो गया, डी का मान कितना होगा, 0। डी का मान क्या होगा, 0। यानी जो डी का फार्मूला होता है उसको हमको लिख देना है और उसके बराबर क्या लिख देना है, 0। तो डी का क्या फार्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बराबर क्या होगा, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि जो डी का मान क्या है, ए यहाँ जो मूल है क्या है, समान है, इसलिए डी का मान क्या होगा, 0। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और यहाँ पे हमको सारा मान रख देना है। ठीक है, इसमें हमको सारा मान रख देना है। ठीक है, यानी क्या चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले ऊपर से पहले लिखते हैं प्रश्न से कि ए का मान कितना, तो ए का मान कितना है, के। और बी का मान जो हो गया कितना हो गया, 4। और सी का मान हो गया 1। और हमको क्या करना है, ये सब का सारा मान इसमें रख देना है। ठीक है, यानी बी का मान कितना हो गया, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, के, तो के। और सी का मान कितना है, 1, तो 1 बराबर क्या लेंगे, 0। 0 क्यों लिए, क्योंकि इसका मूल क्या है, समान है। समान है तो डी का मान क्या होगा, 0। ठीक है, इसको हल करते तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 4 गुना के तो 4 के, और गुना 1 तो 4 के ही होगा, बराबर 0। तो इसको उधर साइड भेज देते, क्योंकि अगर हम के का मान निकालना है तो के को हमको अकेला करना है। ठीक, क्या होगा, माइनस 4 के बराबर 0, प्लस में क्या चीज़ में चल जाएगा, माइनस में। यानी माइनस 4 के बराबर क्या होगा, माइनस 16। और माइनस माइनस कट गया यानी प्लस हो गया, तो के बराबर क्या आएगा, हम 16 को ऊपर लिखेंगे और 4 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। कटेगा तो कितना है, 4। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमको, जैसे कि हमको डी का मान निकालने के लिए पता है, तो इसमें हमको क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, टाइम बचाना। टाइम बचाना तो क्या करेंगे,
इसको हमको ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान रखेंगे, क्योंकि हम पहले ही सीख चुके हैं कि कौन सा ए का मान है, कौन सा बी का मान है, कौन सा सी का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो इतना डायरेक्ट करने से क्या होगा, हमको टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा तो हम सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम देख लिए डी बराबर 0, अब देखते हैं डी बराबर क्या था, प्लस था। प्लस वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ए वाला आप लोग लिख लीजिए, फिर हम प्लस वाला बताते हैं। जैसा कि हम डी बराबर 0 वाला समझ लिए, अब हम प्लस वाला देखते हैं। ठीक है, तो प्लस वाला में क्या होता है, तो प्लस वाला क्या चीज़ होता है, यानी जो डी का मान होगा, जो डी का मान होगा, क्या चीज़ होगा, जो डी का मान होगा वो रहेगा 0 से बड़ा। ठीक है, जो डी का मान रहेगा 0 से बड़ा, क्योंकि पता होगा जो 0 से बड़ा रहता है वही क्या चीज़ में आता है, प्लस में। 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, प्लस। 0 से बड़ा का मतलब प्लस, या तो कहीं कहीं इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ऐसे करके 0 लिखा रहेगा। तो जब भी डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है, जब भी डी का मान 0 से बड़ा रहेगा, तो जो मूल होगा, ठीक है, जो मूल होगा, जो मूल होगा, ठीक है, जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक और वास्तविक और क्या चीज होगा, असमान। वास्तविक और असमान। ठीक है, यानी जब भी डी का मान प्लस में आ रहा है, तो उसका जो मूल होगा, इसमें तो मूलों की संख्या कितनी रहेगी, 2 रहेगी। मूलों की संख्या कितनी रहेगी, 2। तो जो डी का मतलब जो मूल होगा असमान, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या चीज क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 42। तो ऐसा समीकरण दे दे, और हमको अगर पता करना रहे कि इसका मूल क्या चीज़ है, समान है या असमान है या इसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। तो सब डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज़, क्या क्या चीज़ चाहिए, ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए और सी का मान चाहिए। तो द्विघात समीकरण जो है, इसी में से क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे जो रहता है ए का मान हो गया, जो एक्स के मान एक्स, जो एक्स के साथ हो बी का मान हो गया, और जो अकेला वो किसका मान हो गया, सी का। ठीक है, तो डी का मान हम निकाल कर देखते हैं, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का मान कितना है, 17, 17 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1, और सी का मान 42। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 289, और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1, कितना आ गया, 121। यानी जो 121 आया वो क्या चीज में, कुछ नहीं तो क्या चीज में, प्लस में। क्या चीज में, प्लस में। यानी सिंपल सी बात है, हमको आगे हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका जो मूल होगा क्या होगा। तो इसका मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान, जखन जिस टाइम ही प्लस में आ गया तो इसका जो मूल होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, एक तीसरा बचता है। ठीक है, तीसरा क्या चीज़ है, इसको सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम तीसरा बताते हैं। ठीक है,
तो इसका जब तक आप लोग लिखिए, इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन, मतलब आप लोग लिखिए भी और सुनिए भी, ठीक है। तो क्या चीज़ बताए थे, डी का मान अगर जीरो रहे तो जो मूल होता है क्या होता है, समान और वास्तविक होता है। और डी का मान अगर जीरो से बड़ा, कहने का मतलब प्लस में रह गया, तो उसका जो मूल होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान। एक तीसरा बचता है, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम इसका तीसरा हम बताते हैं। इसमें अब हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या चीज़ है, तीसरा के बारे में हम क्या बताए थे, जो